अटूट रिश्ता। कल रात ही जानकी अपने मायके से एक हफ्ते बाद लौटी थी। सुबह जब दूध वाले ने घंटी बजाई तो उसने अलसाई आंखों से दरवाजा खोला। सामने वाले फ्लैट के दरवाजे पर लगभग 3 साल की एक गोल मटोल बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की खड़ी थी। जानकी ने जब उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दी। उसकी आंखें चंचल और मुस्कान मनमोहिनी थी। वो चहक कर बोली, संदली, मेरा नाम संदली शर्मा है, तुम्हारा नाम क्या है? जानकी हंस पड़ी। जानकी, मेरा नाम जानकी प्रसाद है। वो अपनी गोल गोल आंखों को और गोल करते हुए बोली, प्रसाद, भगवान जी वाला? तभी संदली की माँ वहां आ गई और उसने जानकी को देखकर एक फीकी सी मुस्कान दी और संदली को लेकर अंदर चली गई। जानकी को उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखाई दी। दूध वाले ने बताया, ये लोग अभी 2 दिन पहले ही यहाँ आए हैं। इस बच्ची के पिता फौजी थे, सुना है लड़ाई में मारे गए। ये सुनते ही जानकी को एक झटका सा लगा। उसके सारे शरीर में झंझनाहट सी होने लगी। वो अंदर आई और कुर्सी पर बैठ गई। उसने रुंधे गले से अपने पति को बताया, सामने वाले घर में लोग आ गए हैं। बच्ची के पिता सरहद पर शहीद हो गए। अभी उनकी उम्र ही क्या थी, उनकी पत्नी तो मुश्किल से 27-28 साल की होंगी और उस बच्ची ने तो इतनी कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया। कहते हुए जानकी रो पड़ी। उसके पति ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। प्रभु की इच्छा, क्या कर सकते हैं, दुनिया ऐसे ही चलती है। तुम्हें नहीं लगता तुम उन अनजान लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हो? जानकी ने आंसू पोंछते हुए कहा, पता नहीं क्यों पर वो बच्ची एक नजर में ही अपनी सी लगने लगी, जैसे कि पुराना रिश्ता हो। जानकी के पति ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए अपना ध्यान अखबार पर केंद्रित कर लिया। जानकी के परिवार में 3 लोग थे, वो, उसके पति महेश और उसका बेटा कुश। महेश बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी एक निश्चित दिनचर्या रहती थी। सुबह का समय अखबार पढ़ने में, दिन दफ्तर में और शाम टीवी पर समाचार देखने में निकल जाता। बात भी बहु नपे तुले शब्दों में ही करते। उन्हें कहीं आने जाने का भी कोई शौक नहीं था। हर जगह जानकी अकेले ही जाती, चाहे फिर वो कोई पारिवारिक समारोह हो या बेटे के स्कूल का कार्यक्रम। उसका स्वभाव भी अपने पिता की तरह कम बात करने का था। वो पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ खेल कूद में भी अग्रिम था। जानकी की बैठक उसकी मेडल व कप से भरी रहती। रोज शाम को उसके पिता उससे दिन भर की पढ़ाई का पूरा ब्यौरा लेते और हर छुट्टी के दिन उसे पढ़ाते। जानकी को इस घर में रहते 5 साल हो गए थे। वो सोसाइटी में आने वाले पहले चंद लोगों में से एक थी। हर मंजिल पर केवल 2 ही घर थे और जानकी की मंजिल वाला दूसरा घर हमेशा खाली ही पड़ा रहा। गार्ड कभी कभी आकर सफाई करवा जाता था। जानकी के पूछने पर उसने बताया, ये घर किसी फौजी ने खरीदा है, पर वो ड्यूटी पर कहीं और रहते हैं। 5 साल इंतजार के बाद जानकी के पड़ोस में कोई आया था, पर खुश होने की जगह उसका दिल उदास था। आज जानकी का मन काम में नहीं लग रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने संदली की चमकती और उसकी माँ की बुझी आंखें आ रही थीं। महेश के दफ्तर जाते ही उसने कुछ इडली और चटनी एक ट्रे में रखी और संदली के घर की घंटी बजा दी। दरवाजा संदली की माँ ने खोला। मैं जानकी हूँ, सामने वाले घर में रहती हूँ। इडली बनाई थी, तुम लोगों के लिए लाई हूँ। उसने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, मैं कनिका हूँ, अंदर आइए। ड्राइंग रूम में यहाँ वहाँ गत्ते के डिब्बे बिखरे पड़े थे, कुछ बंद और कुछ अधखुले। कोने में एक छोटी मेज पर फौजी की तस्वीर रखी थी। तस्वीर पर कोई माला नहीं थी, पर यकीनन वो संदली के पिता थे। संदली भागती हुई आई और जानकी कहते हुए उससे लिपट गई। वो जानकी को देखकर ऐसे खुश थी जैसे वो कोई पुराने दोस्त हो। जानकी भावुक हो गई। कनिका ने टोकते हुए कहा,
संदली जानकी नहीं आंटी कहते हैं। यहाँ आने के बाद से जानकी पहली शख्स थी जो उन लोगों के घर आई थी। शायद इसीलिए संदली उसके आने से बहुत उत्साहित थी। उसने फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, जानकी ये मेरे पापा हैं, बहुत बहादुर हैं। माँ कहती है कि वो हम सबकी रक्षा करते हैं। जानकी ने कनिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें छुपाने की वो पूरी कोशिश कर रही थी। संदली ने जानकी से कहा, तुम जाना मत, मैं तुमको अपनी ड्राइंग बुक दिखाती हूँ। वो भागती हुई अंदर चली गई। जानकी ने कनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें आंसू छुपाने की जरूरत नहीं, बह जाने दो इन्हें, बेहतर महसूस करोगी। मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। कनिका फपक पड़ी। जानकी ने उसे गले लगा लिया। संदली ने अपने दोनों छोटे छोटे हाथ फैलाकर जानकी और कनिका को पकड़ लिया। उस पल से जानकी, कनिका और संदली दोस्त बन गए। तीनों के बीच एक अनोखा रिश्ता कायम हो गया। कनिका एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। संदली उसकी अनुपस्थिति में जानकी के पास ही रहती। इसी कारण बस जानकी और संदली एक दूसरे के और करीब आ गए। कहीं न कहीं जानकी को संदली में अपना बचपन दिखाई पड़ता। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और कुछ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चला गया। जानकी के लिए यह मुश्किल समय था, पर संदली के कारण उसका मन लगा रहता। संदली वैसी ही चंचल और बातूनी थी जैसे कि जानकी शादी के पहले हुआ करती थी। दोनों के शौक भी मिलते थे। वो कभी फिल्म देखने जाते और कभी चाट खाने। कनिका को ना तो फिल्मों में रुचि थी ना चाट में। वो कई बार संदली की डांट भी लगाती, ढंग का खाना तो तुमसे खाया नहीं जाता, बस चाट पकौड़े खिला लो। संदली दबी जुबान से कहती, मैं थोड़ी ना खाती हूँ, वो तो जानकी जिद करती हैं। छुट्टी वाले दिन कई बार माँ बेटी शहर में होने वाले नाटक या शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम देखने जाते। संदली का वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता, पर अपनी माँ की खुशी के लिए बहुत साथ में जाती। कभी तीनों साथ में बाजार जाते। संदली और कनिका के आ जाने से जानकी की जिंदगी में एक रौनक आ गई थी। उसकी इंजीनियरिंग पूरी हुई और वो MBA करने अहमदाबाद चला गया। एक रात अचानक महेश को दिल का दौरा पड़ा। जानकी ने भागकर कनिका के घर की घंटी बजाई। घबराहट के कारण वो अपनी बात ठीक से भी नहीं कह पा रही थी। कनिका ने उसे हिम्मत दिलाई और अस्पताल फोन करके एम्बुलेंस बुला ली। उसने अपने पर्स में पैसे रखे और वो लोग अस्पताल के लिए निकल गए। दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचने से पहले ही महेश की मौत हो गई। उसने आकर अपने पिता के सभी अंतिम कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किए। जाने से पहले वो अपनी मां को लेकर बहुत परेशान था। कनिका ने उसे आश्वासन दिया कि वो निश्चित हो जाए और पूरा मन लगाकर अपनी परीक्षाएं दे। वो मां का पूरा ध्यान रखेगी, साथ ही उसके पापा के पेंशन और बैंक के सभी काम भी करवा देगी। उसकी पढ़ाई पूरी हुई और वो बंगलौर में नौकरी करने लगा। संदली ने अपने ही शहर में BSc में दाखिला ले लिया। कुछ चाहता था कि माँ अब उसके साथ चलकर रहे, पर जानकी इसके लिए तैयार नहीं थी। वो बीच बीच में उसके पास जाती और 1.5-2 महीने रहकर वापस आ जाती। इससे ज़्यादा उसका मन वहाँ पर नहीं लगता था। संदली हर बार उससे लड़ाई करती। जानकी, तुमने कहा था तुम 1 महीने में आ जाओगी, बस बेटे से ही प्यार है, बेटी को भूल गई। जानकी उसे मनाती, वो अकेला था ना, और तेरे पास तो कनिका है। वो झट से जवाब देती, अरे माँ तो बहुत बोरिंग है, सारा दिन काम करती है और रात को अपना चश्मा लगाकर किताब पढ़ती रहती है। बात भी कितना कम करती है, बस डांटती रहती है। संदली ये नहीं किया, संदली वो नहीं किया, संदली ये क्यों किया, संदली वो क्यों नहीं किया। जानकी उसकी बातें सुनकर हंसती। संदली अचानक ही गंभीर हो जाती और आंखें चमकाकर कहती, और वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, सबसे अच्छी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। संदली की BSc पूरी हुई।
और उसने MSc में दाखिला ले लिया। इधर कुश को भी नौकरी करते करते 3 साल हो गए। जानकी चाहती थी कि वो अब उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दे। उसकी प्रबल इच्छा थी कि वो संदली को अपने घर की बहू बनाए। दोनों बच्चों के बीच उम्र का अंतर करीब 6 साल होने की वजह से वो कभी हिम्मत नहीं कर पाई। उसे ये भी लगता था कि कुश अपने पिता की तरह बहुत ही शांत स्वभाव का है और संदली चंचल और बातूनी। ऐसे में ये मेल उचित भी होगा या नहीं। इस बार जब वो कुश के पास गई तो उसने स्पष्ट शब्दों में उससे कहा, मैं तुम्हारी शादी करने का विचार बना रही हूँ। यदि तुमको कोई लड़की पसंद है तो अभी बता दो, नहीं तो मैं ढूंढना शुरू करूँ। बाद में मत कहना कि पूछा नहीं। कुश ने गंभीर होते हुए कहा, संदली। ये सुनकर जानकी कुछ सोच में पड़ गई। जानकी अब की बार कुश के पास करीब 3 महीने रहकर अपने घर लौटी थी। ट्रेन लेट हो जाने की वजह से उसे घर पहुंचने में काफी देर हो गई। संदली और कनिका सो गए होंगे, यही सोचकर वो उनसे मिलने नहीं गई। सुबह उसकी आंख देर से खुली। उसने सबसे पहले बाहर जाकर देखा, संदली के घर का ताला लगा था। संदली कॉलेज व कनिका दफ्तर के लिए निकल गए होंगे, यही सोचकर वो घर के कामों में व्यस्त हो गई। शाम को जब वो सोकर उठी तो उसने एक बार फिर संदली के घर पर नजर डाली। ताला अब भी लगा हुआ था। अब तक तो संदली कॉलेज से वापस भी आ गई होगी। ये सोचकर उसे कुछ फिक्र होने लगी। उसने अंदर जाकर चाय पी और सोसाइटी के पार्क में टहलने के लिए निकल गई। पार्क पहुंचकर जानकी ने देखा, दूर बेंच पर संदली गुमसुम बैठी थी। उसे कुछ अजीब लगा। संदली कॉलेज से वापस आकर भी उससे मिलने नहीं आई। जानकी ने सोचा कि इस बार समय अधिक लगने की वजह से संदली कुछ ज्यादा ही नाराज है। बहुत तेजी से चलकर उसके पास गई और वहीं बेंच पर बैठ गई। उसने संदली की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, नाराज हो? अब की बार बहुत समय लग गया ना। इससे पहले कि जानकी आगे कुछ कहती, संदली बोली, नहीं आंटी, मैं समझती हूँ। संदली के मुंह से आंटी सुनकर जानकी चौंक गई। शुरू से संदली उसे जानकी कहती थी। कनिका कई बार उसे टोकती, पर संदली का जवाब होता, ठीक है, जानकी नहीं तो जानू कहूंगी। संदली सबको इज्जत देने वाली और सबसे प्यार करने वाली लड़की थी। काम वाली बाई को मौसी और सोसाइटी के गार्ड को भैया कहकर बुलाती, पर जानकी के साथ उसका एक अलग ही रिश्ता था। जानकी को संदली में एक परिवर्तन महसूस हो रहा था। हर समय हंसने बोलने वाली संदली ने ना तो हर वार की तरह भागकर जानकी को गले लगाया और ना ही लड़ाई की। जानकी, तुम इतने दिन लगाकर क्यों आई? तुम जानती हो ना, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। जानकी उसे 3 साल की उम्र से जानती थी। वो समझ गई कि ये संदली की नाराजगी नहीं, कुछ और ही है। उसने संदली का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्या बात है? कुछ तो है जो तुम मुझे नहीं बता रही। संदली की आंखें डबडबा गईं। उसने जानकी का हाथ कसकर पकड़ा और उसे घर के अंदर ले आई। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और जानकी के गले लगकर रो पड़ी। जानकी अंदर तक कांप उठी। उसने आज पहली बार संदली को रोते हुए देखा था। बहुत समझ गई कि जरूर कुछ बड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद संदली शांत हो गई। उसने जानकी से कहा, 1 हफ्ते पहले मेरे कॉलेज में संगीत समारोह था। हर लड़की को एक एक पास मिला था जिससे वो किसी अपने को समारोह में बुला सके। उन पास का फायदा उठाकर कुछ बाहर के लड़के भी कॉलेज प्रांगण में आ गए। कार्यक्रम के बीच मुझे बाथरूम जाना था। मैंने अपनी दोस्तों से साथ चलने को कहा, पर कोई भी कार्यक्रम छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुआ। मेरा जाना जरूरी था और बाथरूम पास में ही था, इसलिए मैं चली गई। जब मैं महिला प्रसाधन में पहुंची तो 2-3 लड़के वहां खड़े शराब पी रहे थे। मैं उन्हें देखकर वापस जाने लगी। उनमें से एक लड़के ने कहा, हम जा ही रहे थे। उनके जाने के बाद मैं बाथरूम चली गई। जब मैं बाहर निकली तो उनमें से एक लड़का बाथरूम का मुख्य दरवाजा बंद करके उसके सहारे खड़ा था। मैं उसे देखकर घबरा गई
मैंने उसे हटने को कहा तो उसने मुझे पकड़ लिया और फिर मेरे साथ जबरदस्ती कहकर संदली जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते वो कह रही थी, मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर संगीत की आवाज़ बहुत तेज होने की वजह से किसी को भी मेरी चीखें सुनाई नहीं पड़ी। संदली जानकी की गोद में सर रखकर न जाने कब तक रोती रही। कनिका ने लौटकर जानकी को बताया, हमने पुलिस में रिपोर्ट तो उसी दिन लिखवा दी थी, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कॉलेज की प्रधानाचार्य पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रही हैं। मैं कई बार थाने और कॉलेज के चक्कर लगा चुकी हूँ। प्रधानाचार्य मुझसे मिलने को तैयार ही नहीं हैं। आज सुबह मैं भी वही जाने के लिए जल्दी निकल गई थी। आप सो रही थीं इसलिए जगाया नहीं। जानकी ने उन दोनों से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, हम ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। अगले दिन सुबह जानकी अपनी चचेरी बहन के घर गई। उसके पति पुलिस विभाग में उच्च पद पर थे। उनसे मिलकर जानकी ने उनकी मदद मांगी। जानकी ने उनसे कहा, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। संदली मेरी पड़ोसी नहीं, मेरी बेटी है। जितनी देर बहू अपनी माँ के साथ रहती है उससे कहीं ज़्यादा बहू मेरे साथ रहती है। पुलिस के काम में तेजी आई। उन्होंने प्रधानाचार्य पर दबाव डाला और जल्द ही अपराधी पकड़ा गया। जानकी ने अपने बहनों की मदद से शहर के एक नामी वकील का इंतजाम कर लिया। उसने संदली और कनिका का हर तरह से साथ दिया। वकील से मिलना हो या कोर्ट की तारीख, जानकी हमेशा उन लोगों के साथ होती और उनका हौसला बढ़ाती। जानकी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने संदली को अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा। संदली ने ये कहकर मना कर दिया, मुझ में उस कॉलेज में दोबारा जाने की हिम्मत नहीं है। जानकी ने उसे समझाया, संदली तुम एक बहादुर सैनिक की बेटी हो जिसने सरहद पर अपने देश के लिए जान दी। तुम उस माँ की बेटी हो जिसने कम उम्र में अपने पति को खोने के बाद अकेले इस दुनिया का सामना किया और अपने दम पर तुमको पाल कर बड़ा किया। इसके ससुराल और मायके दोनों पक्षों ने कभी एक फोन तक नहीं किया। तुम्हारे पापा ने उन लोगों की मर्जी के विरुद्ध शादी की थी। उस बात की नाराजगी ये आज तक झेल रही है। तुम ऐसे घबरा कर घर नहीं बैठ सकती। संदली को जानकी की बातों से हिम्मत मिली और उसने दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने सहानुभूति दिखाने की कोशिश की और कुछ ने आलोचना की। संदली पर दोनों ही बातों का असर नहीं पड़ा। पढ़ाई के साथ साथ केस भी चलता रहा। लोकल अखबारों में केस की खबरें छपती। सड़क चलते लोग भद्दे ताने कसते और बहू उन्हें अनसुना कर देती। अब माँ पापा और जानकी उसकी ताकत थे। MSc की परीक्षाएं पूरी होते ही संदली ने PhD में दाखिले के लिए फॉर्म भर दिया। संदली को PhD में दाखिला मिल गया। बहुत दिनों बाद कोई अच्छी खबर आई थी। संदली ने खुश होकर कनिका और जानकी को गले लगा लिया। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। संदली अब तक अपने साथ हुए उस हादसे से काफी हद तक बाहर आ गई थी। जानकी ने मौका देखकर कनिका से संदली का हाथ मांग लिया। इस खुशी के मौके पर मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तुम्हें मना करने की पूरी आज़ादी है। मैं संदली को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, यदि तुम दोनों उसको इस रूप में स्वीकार करो। दोनों ने एक साथ कहा, ये नहीं हो सकता। आप सब कुछ जानती हैं, कुछ कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। जानकी ने उन दोनों को पूरी बात बता दी कि बहू क्यों आज तक चाह कर भी उन दोनों से ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने कहा, उसने अब की बार मुझसे संदली के लिए कहा था, पर जब मैं यहाँ आई तो सभी लोग किसी और उलझन में उलझ गए। अब सब ठीक है तो मैं हिम्मत करके कह रही हूँ। इस हादसे के अलावा कोई भी और कारण है तो तुम लोगों को मना करने का पूरा हक है। संदली ने गंभीर होते हुए कहा, जानकी, कुछ ने तुमसे इस हादसे से पहले कहा था, अब सब कुछ बदल गया है। जानकी ने प्यार से उसके बालों में हाथ फिराते हुए कहा, संदली कुछ सब कुछ जानते हुए भी रोज मुझसे पूछता है कि आपने उन लोगों से बात की। यदि तुम लोगों को ये प्रस्ताव स्वीकार है तो कुछ और मत सोचो। मैं और कुछ तुम्हें पूरे मन से अपने घर की बहू बनाएंगे।
संदली और कनिका बहुत देर तक अपने अपने तर्क देते रहे और जानकी अपने। आखिर में जीत जानकी की हुई। संदली जानकी के घर की बहू बनी। कोर्ट में केस और कॉलेज में रिसर्च दोनों साथ साथ चलते रहे। जानकी और कुश दोनों ने संदली का साथ दिया। घटना के 6 साल बाद संदली को न्याय मिला और साथ ही डॉक्टरेट की डिग्री भी। अब वो संदली शर्मा से डॉक्टर संदली प्रसाद हो गई थी। प्रसाद भगवान जी वाला, पर उसके लिए आज भी जानकी जानकी ही थी। दोनों का एक अनोखा अटूट रिश्ता। धन्यवाद।